हेलो बच्चों, आज हम एक और नया चैप्टर एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन का। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को अपना क्या क्या हो गया अभी तक? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले ऑस्मोसिस हेडिंग है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले तुम बताइए ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, एक कंटेनर लिया अपन, तो जनरल वे में डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सपोज एक तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, एक तरफ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल हो गया अपना ए सी, विच इज ए प्लस बी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जैसा कि मैं लेता हूं। और सॉल्वेंट में सिर्फ क्या है? सिर्फ ए अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि बात करूं, एक तरफ प्योर वाटर है, ठीक है, और एक तरफ क्या है? इम्प्योर वाटर है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? पार्टिकल्स का, यानी कि जनरली क्या होगा? पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इधर की तरफ सिर्फ, अच्छा हायर से लोअर नहीं होता, ये बात जानना था। लोअर कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन कम है, प्योर वाटर, और इसमें क्या है? इम्प्योर वाटर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू एसपीएम। ये जो प्रोसेस है, डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा दूंगा। ये जो प्रोसेस है, पहले एक बार समझा देता हूँ, वापस सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। प्रोसेस जो कहलाता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है? कि कभी भी सॉल्यूट को पास करता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता। नेवर पास सॉल्यूट, नेवर पास सॉल्यूट। अच्छा, इसका एक साथ जनरल वे में, देखो जनरल वे में इसका कोई एग्जांपल जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे अगर एसपीएम का एग्जांपल है, जैसे सपोज अपन बोले कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या रहते हैं? चाय और चाय पत्ती दोनों मिक्स रहती है, ए और बी क्या रहते हैं? दोनों रहते हैं। लेकिन जो चाय छानने की छलनी होती है आपकी, वो सिर्फ चाय को पास करती है, चाय पत्ती को पास नहीं करती थी एसपीएम। एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो वो क्या काम करती है? एज ए एसपीएम, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों थे टी पोट के अंदर, लेकिन बाद में सिर्फ क्या हुआ? प्योरिटी ही पास हुई। ये वाली चीज क्लियर है बेटा? तो ये वाला जो है वो प्रोसेस जो कहलाता है वो ऑस्मोसिस को डिनोट करता है। एक जनरल एग्जांपल लोअर कंसंट्रेशन से। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप डायग्राम बना लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। लिखा? ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, किताबी डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी होती है, कोशिश करो कि वर्ड्स को प्रॉपर इस्तेमाल करो। इसमें लिखो द प्रोसेस in which solvent molecules solvent molecules flow at their own, और their own अपने आप जो है, और at their own, sorry, OWN, from the lower concentration, from the lower concentration तुम्हारा सेक्शन आ गया सॉल्वेंट, लोअर concentration to higher concentration,
lower concentration to higher concentration. Lower concentration to higher concentration through SPM. अच्छा, SPM तुम लोगों को समझ में आएगा SPM क्या होता है? through SPM, semi permeable membranes. through SPM is known as, SPM की फुल फॉर्म तुम लोगों को दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, through semi permeable membranes. ठीक है, is known as osmosis. Is known as osmosis. The process in which solvent molecules float at their own from lower concentration to higher concentration through SPM is known as a osmosis. ये बुक की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, वर्ड्स को कोशिश कीजिए कि ऑन वर्ड्स में ना लिखे, साइंस की डेफिनेशन को बेसिक उसको बुक की लैंग्वेज में ही लिखिए. ठीक है, आगे ये वाला सेक्शन क्लियर है. ऑस्मोसिस क्या होता है. इसके बाद बुक में तुम्हारे जो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी बेस, वो डायग्राम इस एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे. इन्होंने क्या किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस तरह के बॉक्स बनाया. इस तरह का डायग्राम बना हुआ है बुक में, सब जगह यही जो देखने को मिलेगा. यहाँ पे लगा रखी एसपीएम, इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट है और इसमें क्या है, सॉल्यूशन. इधर भी ले सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. सॉल्यूशन मतलब A प्लस विच इज इक्वल टू A प्लस B. ठीक है, अब अपनी डेफिनेशन क्या थी, ऑस्मोसिस क्या था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा. मतलब पार्टिकल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. अब क्या करें, इस पर मैं क्या करूं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, नॉर्मल पे दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ये वाली चीज क्लियर है. दोनों पे इक्वल, जितना एटमॉस्फेयर में इसमें लग रहा है उतना इस पे. अब मैं क्या करूंगा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई. ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, you applied on the higher concentration to stop the flow of particle of solvent towards solution. कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन पे अप्लाई किया गया है, जिससे प्योर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं करे, वो एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर जिससे रुक जाए बस. ठीक है ना, जैसे कई बार बस में चढ़ते हो, ठीक है, एक बार लोग फुल हो जाती है बस, तो उसके बाद आदमी नहीं चढ़ पाते, तो वही है, वो मिनिमम प्रेशर जिसके बाद अब अपने आप लोग अंदर नहीं चढ़ सकते बस के अंदर या ट्रेन के अंदर. तुमने तो बहुत ट्रैवल किया, तुम लोगों को इस चीज का आइडिया होगा. तो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. पहली चीज क्लियर है, ये समझ में आ गया. वाला डायग्राम तुमको बनाना है, बुक के अंदर ये वाला डायग्राम दे रखा है. एसपीएम से क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर दिखाना है, तो मैं डायग्राम इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ. पॉज करके डायग्राम बना लो. इसका फॉर्मूला मैं लास्ट में एक साथ तुम लोगों को बताऊंगा, फाइनल फॉर्मूला जो होता है. ठीक है, जैसे पहले बता देते हैं, बना लिया. इसको डेफिनेशन को मैं रब करके लिख रहा हूँ. इधर जो है वो इसको वन वर्ड में भी लिख सकते हो. द एक्स्ट्रा प्रेशर, या एकदम बुकिश डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा और. द एक्सिस pressure applied on the solution to stop the flow of particle of solvent, to stop the flow of the solvent into particle, to stop the flow of solvent towards solution through
SPM. Through SPM is known as osmotic pressure. Is known as osmotic pressure. पॉज करके नोट कर लो बुक की डेफिनेशन. ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ठीक है. The excess pressure applied on the solution to stop the flow of particles of solvent towards solution is known as osmotic pressure. आगे अब ऑस्मोसिस का थोड़ा फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर लिया जाए. तो इसके बाद अपना आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक वर्ड आएगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे. देखो अब अगर बात करें डिनोटेड बाय पाई. पाई जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? सी. कई बुक्स में सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? एन बाय. इसमें कंफ्यूज नहीं, कई बुक्स में सी लिखा हुआ है, कई बुक में एस लिखा हुआ है, बुक में एम लिखा हुआ है. और एक चीज होती है पाई, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कंसंट्रेशन और इसके तो पाई का साइन हटाएंगे तो पाई इज टू सी आर डी. ठीक है. पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सी को क्या लिख सकते हो? एन बाय वी आर टी. कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसको कंसंट्रेशन बोल दो, मोलैरिटी बोल दो. आर इज आर की वैल्यू क्या? आर की वैल्यू क्या होती है? टी इज टेम्परेचर, आर होता है, आर की वैल्यू होती है 0.0821. आर क्या होता है? 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन. इसका ध्यान रखना आर का कन्वर्ट होने का. अच्छा, आर एटीएम के अलावा सर किसी और में आ जाए तो आर क्या होता है? 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हें पता है? 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 into 10 raised to power 5, 10 raised to power 5 पास्कल. इसका ध्यान रखना. ठीक है. और 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है? 1 ATM जो होता है बार में कितना होता है? 1.01 बार. इसका भी ध्यान. पास्कल आएगा. सॉरी ये हो जाएगा बार. हमारा फॉर्मूला है जो अप्लाइड होगा. पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. आर की वैल्यू तुम लोगों को लिखा दिया. ठीक है. नोट कर लिया बेटा. इस तरीके से तुम लोगों को ये वाला सेक्शन डील करना है. इसके बाद आता है तुम लोगों का ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. अब एक और वर्ड आता है रिवर्स ऑस्मोसिस. किसी को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. सबसे पहले तुम्हें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा. फॉर्मूला समझ में आ गया? आगे देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है. अब क्या करते हैं, देखो वापस मैं वो डायग्राम तुम्हें वापस एक्सप्लेन करूंगा, इससे ही रिलेट करता है. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? SPM इस तरफ P, इस तरफ हमने देखा P प्लस पाई, P प्लस पाई. ठीक है. अब क्या करें, मैं क्या करूं, इसमें प्योर वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस तुमने बहुत बार बोला है आरओ आरओ आरओ. आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? घर में आरओ प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं ना. आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस करने पे काम करता है वो. इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन है. यानी एक तरफ प्योर वाटर है, एक तरफ इम्प्योर वाटर है. अब क्या करते हैं? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द एसक्यू की क्या खासियत है कि सिर्फ ए ही पास करेगा. अगर और प्रेशर लगाएंगे तो इससे क्या होगा? ए के पार्टिकल्स, बी तो रुक जाएगा यहाँ पे. ए के पार्टिकल्स क्या करेंगे? प्योर कंटेनर की तरफ मूव करेंगे. जो अपना आर होता है वो इसीलिए पानी एक तरफ बाहर भी निकालता है. जो एक्स्ट्रा डर्टी वाला पानी है, सॉल्टी वाटर है, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देता है. तो द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन so that the pure solvent move towards the solvent container. ठीक है. जो एक्स्ट्रा प्रेशर अपन इस सॉल्यूशन पे लगाया जिससे कि ए के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट कंटेनर की तरफ मूव कर सके, वो क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस. द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन. डेफिनेशन में एक बार लिखवा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए. देखो इसे रब कर रहा हूं. ये समझ में आ गया ना? इस पर और एक्स्ट्रा कुछ और प्रेशर लगाएंगे, कुछ भी नाम दे दो, P, P1, P1 कुछ भी दे दो.
एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड जिससे ये क्या करे, पार्टिकल्स इस तरफ मूव करे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, डेफिनेशन देखो, रब कर रहा हूं, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन बुक की डेफिनेशन लिखोगे ज्यादा बेटर है। क्या बोलती है, द प्रेशर is applied on the solution ब्रैकेट में लिख लेना, apart from osmotic pressure, the pressure is applied on the solution so that pure solvent particles move towards solvent container is known as reverse osmosis. ठीक है, is known as reverse osmosis. The extra pressure applied on the solution to apart from the osmotic pressure की बात है। osmotic pressure तो ऑलरेडी काम कर रहा है, इस पर और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, so that the pure solvent particles move towards solvent container is known as a reverse osmosis. जो तुम्हारा RO प्यूरिफायर है इसी पे, इसलिए वो बिजली एक्स्ट्रा खाता है, और ये वाला प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कभी भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। पॉज करके नोट कर लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे नेक्स्ट, अब अपन करेंगे आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोटिक। ये समझ में आएगा, पूरा थ्योरी सेक्शन तुम लोग एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। रब करें, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, एक्स और वाई ले लो, दो सॉल्यूशन जिनका अपन नेक्स्ट करेंगे अपनी आइसोटोनिक या इसे कई बार आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं। आइसोटोनिक, इसमें कंडीशन क्या होती है, तो टेम्परेचर जो रहता है जनरली फिक्स रहता है दोनों, T इज फिक्स्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, जब फिक्स टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, बराबर रहे, यानी कि जो इस सॉल्यूशन का सपोज π1 है, इस सॉल्यूशन का जो π2 है, वो क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो एक तो कंडीशन π1 इज इक्वल टू एक का प्रेशर जितना है उतना ही दूसरे का प्रेशर रहे, तो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, बस डेफिनेशन जरा नोट कर लेते हैं, पर डेफिनेशन क्या होती है, रुक जाओ, बुकिश डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है एग्जाम में, टीचर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। द सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at a given temperature, temperature is known as
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन वाली टर्म टेम्परेचर फिक्स है, C1RT इज इक्वल टू C2RT, RT की टेम्परेचर फिक्स रखा है तो C1 C2 जो रहेगा, यानी कि कंडीशन क्या जाएगी, C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन जनरली क्या रहेगी, बराबर रहेगी जब दो सॉल्यूशन क्या होंगे, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक होंगे, ठीक है। और अगर दो सॉल्यूशन को अगर कंपेयर कर रहे हैं, सपोज ये हो गया आइसोटोनिक, अपना आपका खत्म हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट, अगर मैं दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहा हूं, सपोज इस बार ये हो गया, अगर किसी एक का प्रेशर ज्यादा है, किसी एक का प्रेशर ज्यादा है फिक्स टेम्परेचर पर, तो इस तरीके से है, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो कहलाएगा द सॉल्यूशन विच इज अ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और जिसका प्रेशर कम है वो कहलाएगा हाइपो। देखो पांच लेटर्स की डेफिनेशन में प्रेशर ज्यादा रहेगा और चार में प्रेशर कम रहेगा, बस बाकी टॉनिक तो दोनों में कॉमन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन which has a more osmotic pressure is known as a hypertonic, which has a less osmotic pressure is known as a hypotonic. सिंपल सी बुकिश डेफिनेशन है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। पॉज करके नोट कर लीजिए, द सॉल्यूशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, द सॉल्यूशन which has a more osmotic pressure, more osmotic pressure is known as a hypertonic, which is a and compared to other solution, इसके कंपैरेटिवली ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है। चलो एक आधा क्वेश्चन करा देते हैं, अभी अपन देखो दोबारा एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ इस टॉपिक को स्टार्टिंग से। ध्यान से देखना, सीधा तो फंडा है, कुछ नहीं है, एक बार में समझ में आने वाली चीज है। क्वालिटेटिव नोटिंग सबसे आसान टॉपिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कॉम्पिटिटिव में आता है। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, थोड़ा डिटेल में चलेगा और ये चैप्टर खत्म। तो थोड़ा सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देखो वापस से एक बार, यहाँ पर क्या क्या देखा, इसमें एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड ये चलता है। देखो एसपीएम ए और इसमें आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी, एसपीएम हो जाएगा। दोबारा देख लो, ऑस्मोसिस क्या होता है, पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट जो होता है वो ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन, जो रहता है वो क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया मैंने P1, जिससे कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट कंटेनर की तरफ मूव करते हैं, ये थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आइसोटोनिक क्या कहलाएगा, जब दो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या रहे, I1 इज इक्वल टू I2, वो कहलाएगा आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या कहलाएगा, अगर किसी एक का ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, और दूसरे का जिसका कम है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। सीधा सा फंडा है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके एक फॉर्मूला है पाई 1 इज इक्वल टू CRT, और दो का बराबर हो तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 कर देना, बस सीधा सा फंडा। अब एक बार और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आप लोगों को और एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी में इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चंस आने जरूरी है। तो एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन करा देते हैं पहले। Calculate the osmotic pressure. Question. Calculate the osmotic pressure 5% urea solution at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, बस प्रॉब्लम सॉल्व।
ठीक है। तो वहां देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है सीआरटी, सीआरटी क्या होता है एन बाई बी डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। बस सारे टर्म देख लो कितना 5%, डब्ल्यू बी कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 60। अच्छा वॉल्यूम कितना लेंगे, देखो इस तरह जो प्योर वाटर को 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं, मतलब 100 में 5 ये था सॉल्यूशन किस में था यूरिया सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट होता तो ये 95 आ जाता, लेकिन ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब वाटर जो है 100 ml के रिस्पेक्ट में लिया गया, 100 ml ले लिया वॉल्यूम, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 270 0 डिग्री सेल्सियस मत लेना बेटा, सारा आंसर ही गड़बड़ा जाएगा क्योंकि आपने यूनिट आर के हिसाब से लिए, इसमें गड़बड़ मत कर देना, केल्विन में लेके चलना हर बार। आंसर फटाफट इसका आंसर हो जाएगा 18.6 atm, 18.67 atm। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो एक सीधा फंडा, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना बेसिक ऑस्मोटिक प्रेशर पे हो गया। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार इस तरह क्वेश्चन कई बार आता है। क्वेश्चन लिखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज सॉल्यूशन will be isotonic with 5% solution of urea, with 5% solution of urea। देखो मॉलिक्यूलर मास अब तो बाय हार्ट हो जाना, ग्लूकोज बहुत बार आ गया 180, यूरिया, फॉर्मूला आइसोटोनिक क्या हो जाएगा वही W या पाई1 इज इक्वल टू पाई2, ठीक है। अब पाई में C1RT और C2RT जो रहता है वो कॉमन रहता है, तो लिखा जाएगा C1 क्या हो जाता है N/V, N/V के लिए लिख रहा हूँ WB अपॉन MB, या W1 ले लो इंटू V1, ये हो जाएगा W2, ये विद द रिस्पेक्ट ऑफ अपन एक को मान लेते हैं ग्लूकोज और एक को मान लेते हैं यूरिया, ठीक है। ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा V2। तो देखो उनको क्या क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इसको क्या ले लेंगे, इसको 5 यूरिया के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, यूरिया मॉलिक्यूलर मास 60, सर वॉल्यूम कितना रहेगा भाई, देखो वैसा कर लो 100 अपॉन 1000 कर दो, तो वही की बात, लीटर को मिलीलीटर मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में याद रखना। अगर लीटर में लोगे तो कितना में लोगे, लीटर में ले रहा हूँ डायरेक्ट 0.1 ले लेता हूँ भाई, 1000 के रिस्पेक्ट में, तो इसके 0.1 के रिस्पेक्ट में मेजर होगा 100 अपॉन 1000 क्या होता है 0.1, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, ये मुझे निकालना है। इसका कितना दे रखा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, हाँ W1 पूछा है, W1 मुझे नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 180 और ये कितना जाएगा 0.1, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 15%। ये वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आइसोटोनिक। अच्छा 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस से तुम्हें समझना है कि कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं अपन। आज अपन ने वापस से ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, द मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स ऑस्मोसिस, टू फ्लो ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन या फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, फिर उसके द प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं पार्टिकल इस तरफ मूव करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, तो सॉल्यूशन का प्रेशर बराबर होने बोलते हैं आइसोटोनिक।
ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आज के लिए थैंक यू सो मच।